हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे मोटिवेशन की व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब ये थ्योरी 1964 में दी थी विक्टर व्रूम ने, और इस थ्योरी में समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है यूजुअली स्टूडेंट को, तो हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें मेनली 3 फैक्टर्स हैं। एक है एक्सपेक्टेंसी, एक है इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एक है वैलेंस। अब ये बहुत टेक्निकल से वर्ड्स हैं और ये देखते ही हमें समझ नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम ये मान के चलते हैं, जब कोई भी हम हार्ड वर्क करते हैं या कोई काम करना शुरू करते हैं, उससे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस काम के लिए हार्ड वर्क करूँ तो क्या परफॉर्मेंस आएगी, और अगर परफॉर्मेंस आएगी तो क्या मुझे उसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा, और जो रिवॉर्ड मुझे मिलेगा क्या एक्चुअल में मुझे वो सेटिस्फेक्शन देगा, क्या मुझे उसकी नीड है। तो इस थ्योरी में ओवरऑल हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जो मैंने एफर्ट डाले क्या उससे परफॉर्मेंस आएगी, इसको बोलते हैं हम एक्सपेक्टेंसी। जो परफॉर्मेंस आएगी उससे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं, कि ये जो परफॉर्मेंस है ये एक इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा और इससे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेलिटी। और इस रिवॉर्ड से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं, इसको हम बोलते हैं वैलेंस। और इस रिवॉर्ड की मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे हम ये चेक करते हैं। तो फाइनली हम जो हमने काम शुरू किया था वो करने के लिए हम क्यों मोटिवेट हो रहे हैं। अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी लास्ट में तो हम मोटिवेट होंगे, अदरवाइज़ हम नहीं होंगे। अब इस थ्योरी को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। एक आदमी है, ए है उसका नाम, और उसके 4 बच्चे हैं। अब वो अपने चारों बच्चों को काम बताने का एक प्लान करता है। वो बोलता है कि सबसे बड़े बेटे को बुलाता है कि क्या तुम मेरी कार को वॉश कर दोगे। तो वो बोलता है कि कार को मैं वॉश तो कर दूं, पर जब भी मैं आपका कोई काम करता हूं तो आप उसमें कमियां निकालना शुरू कर देते हो, तो इसीलिए मेरा मन नहीं है काम करने का, आप किसी और से करवा लो। अब यहाँ पे ए ने काम बताया, रिवॉर्ड भी देने का उसको बताया, बट उसके बेटे ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो उसमें कमियां निकालता था। उसको पता था कि मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ, कितना भी अच्छा काम कर लूँ, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं आएगी, वो उसमें कमियां निकाली ही जाएंगी। तो यहीं पे ये जो चेन सिस्टम था यहीं पे टूट गया, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, तो मोटिवेशन उसको काम के लिए आएगा ही नहीं। फिर वो अपने दूसरे बच्चे के पास जाता है, बोलता है कि क्या तुम मेरी कार को वॉश कर दोगे। तो वो बोलता है कि और उसने रिवॉर्ड का भी बताया कि मैं तुम्हें बदले में ये रिवॉर्ड दूंगा। तो उसने बोला कि मैं आपका काम तो कर दूं, आप हर बार काम करवा के प्रेज़ भी करते हो, बट आप रिवॉर्ड नहीं देते। पहले आप प्रॉमिस करते हो बट बाद में आप रिवॉर्ड नहीं देते, तो इसीलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, आप किसी और से करवा लो। तो यहाँ पे चेन में ये जो चेन बनी हुई है, इसमें कहाँ पे ब्रेक आया कि उसने वो एफर्ट डालेगा, परफॉर्मेंस भी आएगी, बट उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये फिर से चेन में ब्रेक आ गया, वो मोटिवेट ही नहीं होगा उस काम को करने के लिए। फिर वो जाता है अपने तीसरे बच्चे के पास, वो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरी कार को वॉश कर दोगे, मैं तुम्हें बदले में ये रिवॉर्ड दूंगा। तो वो बोलता है कि मैं काम तो कर दूं आपका, और आप प्रेज़ भी करते हो, आप रिवॉर्ड भी देते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि जो आप रिवॉर्ड देते हो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे तो वो चाहिए, तो इसीलिए मैं काम नहीं करूँगा। तो इसमें कहाँ पे ब्रेक आया चेन में कि वो एफर्ट डालेगा, परफॉर्मेंस भी आएगी, उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, बट जो रिवॉर्ड उसको मिलेगा वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, उसको तो कुछ और चाहिए, जिसको हम वैलेंस बोलते हैं कि मेरी लाइफ में उस रिवॉर्ड की वैल्यू ही नहीं है, मुझे वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं देगा। तो ये यहाँ पे फिर से चेन में ब्रेक आ गया। तो ये थ्योरी हमें ये बोलती है कि जो ये चेन बनाई है इस थ्योरी में, इसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ आप उस काम को करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होंगे। ठीक है बात। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये थ्योरी क्लियर हो रही होगी। और अगर इस थ्योरी में फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।